मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम आप लोगों को असाइनमेंट 8.2 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। असाइनमेंट 8.2 पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल और कुछ रूल्स बताने वाले हैं ताकि असाइनमेंट 8.2 आप लोगों को बनाने और समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल्स। देखिए कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। अब हम लोग को क्या करना है, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं इसके बारे में जान ले। तो स्टेप 1, राइट द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज नॉमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो देखिए जो डेसिमल नंबर दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे कि बिना डेसिमल के हम लोग नॉमिनेटर के रूप में लिखेंगे उसको। स्टेप 2, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय इंसर्टिंग as many zeros on the right of 1 as the number of the decimal place in the given decimal। अब हम लोग को क्या करना है कि डिनोमिनेटर तो लिखना है तो जीरो लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे पहले 1 को लिख के और जीरो क्या करना है उसके राइट में लिखना है। और कितना जीरो लिखना है तो देखिए डेसिमल प्लेस मतलब देखिए द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस। अगर डेसिमल के बाद जितना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होगा उतना क्या करेंगे 1 के बाद हम लोग राइट में उतना जीरो देंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्टेप 3, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन एंड राइट द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन को और उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 अगर आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा तो ये रूल आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 10 पे आप लोगों को इस रूल को ठीक है क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है 6.75 है तो सॉल्यूशन। तो देखिए क्या हो रहा है, राइट द डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट एज नॉमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो देखिए 6.75 है तो हम लोग डेसिमल हटा के विदाउट डेसिमल तो हम लोग उसको नॉमिनेटर बना देना है तो 675 लिख दिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय इंसर्टिंग एज मेनी जीरोस ऑन the right of 1 as the number of the decimal place in the given decimal। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 तो लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो देखिए डेसिमल प्लेस के बाद कितना नंबर है तो 1 2 तो हम लोग जीरो कितना लिखेंगे 1 के बाद हम लोग राइट साइड में राइट ठीक है राइट हम लोग 1 के राइट में जीरो को लिखते हैं तो कितना लिखेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है तो 1 2 तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 के राइट साइड में 2 जीरो लिखेंगे। तो ठीक है तो हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 675/100। तो ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन एंड राइट द फ्रैक्शन ठीक है फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। उसके बाद हम लोग को क्या करना है सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन एंड राइट द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अब हम लोग 675/100 लिख दिए तो इसको तो फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे लोएस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो देखिए 25 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में चला जाएगा और 25 से 675 को डिवाइड करेंगे तो 27 टाइम्स में जाएगा तो 27/4 ये हम लोग का फ्रैक्शनल नंबर में आ गया लोएस्ट टर्म में। अब अगर हम लोग इसको चाहते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दे तो कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 4 से हम लोग 27 को डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 तो 27 में से 24 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन वाले को पहले लिख देते हैं तो 6 होल 3/4 और रिमाइंडर जो होता है उसको ऊपर लिख देते हैं और जो डिविजन होता है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो देखिए 6 होल 3/4 हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कन्वर्सेशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सेशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स के बारे में।
तो देखिए फर्स्ट नंबर फ्रैक्शन हैविंग डिमिनेटर्स 10, 100,000 etc. स्टेप 1 काउंट द नंबर ऑफ जीरो इन डिमिनेटर्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि काउंट करेंगे द नंबर ऑफ जीरो को जो डिमिनेटर में दिया हुआ है। उसके बाद स्टेप 2 प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन numerator such that the number of digits on right of the decimal point becomes equal to the number of zero in denominator। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल पॉइंट जो हम लोग को देना होगा वो क्या करेंगे डिनोमिनेटर में, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि द नंबर ऑफ द डिजिट ऑन राइट लिखेंगे, उसके राइट में लिखेंगे डेसिमल के ऑफ द डेसिमल पॉइंट becomes the equal to the number of zero in denominator। मतलब डिनोमिनेटर में जितना जीरो दिया होगा हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के राइट में उतने नंबर को लिखेंगे। मतलब डेसिमल के बाद हम लोग उतना नंबर्स को लिखेंगे डेसिमल के राइट साइड में। देखिए स्टेप 3 इन केस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन डिनोमिनेटर इज लेस देन द number of zeros in denominator we place just ठीक है जीरो जस्ट राइट टू डेसिमल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस केस में द नंबर ऑफ डिजिट इन डिनोमिनेटर्स इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोस इन डिनोमिनेटर्स वी प्लेस जीरो जस्ट राइट टू डेसिमल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल के जस्ट राइट में हम लोग जितना डिनोमिनेटर में जितना जीरो दिया है उतना नंबर को लिखते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जांपल नंबर 12 को आप लोग देखिएगा तो ये रूल आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 12 को देखिए कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। देखिए फर्स्ट नंबर 4953 बाई 1000। तो देखिए सॉल्यूशन इन 4953 बाई 1000। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 जीरो है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरो इन द डिनोमिनेटर इज 3, ठीक है। तो सो 4953 बाई 1000 इज इक्वल टू क्या करेंगे कि देखिए उस नंबर को डिनोमिनेटर को तो लिख देंगे, लेकिन डेसिमल हम लोग कहाँ पे देंगे। जैसे देखिए डेसिमल के मतलब डिनोमिनेटर के बाद 3 डिजिट है, मतलब 3 जीरो है, 3 जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि राइट से हम लोग देखिए राइट साइड डेसिमल देके 3 डिजिट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4.953। तो देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो देखिए 4.953 हो गया हम लोग का आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए टाइप 2 फ्रैक्शन नॉट हैविंग डिनोमिनेटर्स 10, 100,000 etc। तो देखिए डिवाइड द डिनोमिनेटर्स बाय द डिनोमिनेटर्स एंड राइट द क्वोशिएंट इन डेसिमल फॉर्म। हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 14 को देखिए द डेसिमल फॉर्म ऑफ 21/8 इज। तो ऑप्शन ए 2.62, ऑप्शन बी 5.3, ऑप्शन सी 2.625, ऑप्शन डी 5.375। तो देखिए सॉल्यूशन द डेसिमल फॉर्म ऑफ 21/8। तो हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 8 से 21 में डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16। तो 21 में से 16 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा रिमाइंडर। अब देखिए डेसिमल लेंगे तो एक जीरो ऑटोमेटिक आते जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक जीरो आ गया। अब देखिए 50 हो गया तो 8 का टेबल कितने टाइम्स पाएंगे कि 50 के नहीं आया चाहे तो 6 टाइम। तो 8 6 जा 48। तो आप 50 में से 48 को माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो एक जीरो ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि डेसिमल हम लोग ने दे दिए हैं तो एक जीरो ऑटोमेटिक आएगा। तो 20 हो गया तो 8 2 जा 16। तो क्या हो जाएगा 20 में से 16 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो एक जीरो ऑटोमेटिक आएगा तो 40 हो गया तो 8 5 जा 40। तो देखिए द डेसिमल फॉर्म ऑफ 21/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
2.625 हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए असाइनमेंट 8.2 को देखते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू। फर्स्ट नंबर द वैल्यू ऑफ 87/1000। ऑप्शन ए 087 या हम लोग 87 कर सकते हैं। ऑप्शन बी 0.000087। ऑप्शन सी 0.0087। ऑप्शन डी 0.087। तो देखिए अगर किसी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल जो लगाते हैं वो 1 डिजिट के बाद लगाते हैं। 100 से करते हैं तो वो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, और 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 87 में 1000 से डिवाइड करना है तो 87 को लिख देंगे। अब हम लोग डेसिमल जो है 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, तो 1 2 और 3 डिजिट नहीं है तो 0 दे देंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो 0.087 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब सेकेंड नंबर को देखते हैं। द फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ 0.008 एज। तो ऑप्शन ए 8/10, ऑप्शन बी 8/100, ऑप्शन सी 8/1000, ऑप्शन डी 8। तो देखिए अगर 0.008 है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेसिमल को हटा देते हैं, तो नॉमिनेटर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और देखिए डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिखकर और उतना 0 उसके राइट में लिखते हैं। तो देखिए 8 तो हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम लोग 1 लिख के उसके राइट में 3 0 दे देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 8/1000। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर को देखते हैं। 2 मीटर 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो देखिए ऑप्शन ए 2.8 मीटर, ऑप्शन बी 2.08 मीटर, ऑप्शन सी 2.008 मीटर, ऑप्शन डी 2.28 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो देखिए 2 मीटर 8 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर ठीक है, और सेंटीमीटर को अगर 100 में हम लोग क्या करें, और सेंटीमीटर को अगर हम लोग को क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 मीटर प्लस क्या करेंगे 8/100 मीटर, मतलब हम लोग देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करते हैं। तो 2 मीटर और 8/100 को अगर हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो 0.08 मीटर। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 2.08 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं। कन्वर्ट द फ्लोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। तो ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देखिए 4.25। तो सॉल्यूशन 4.25। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले नॉमिनेटर को बिना डेसिमल का लिखेंगे, तो 425 लिख दिए। और देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 लिख के और उसके बाद डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना उसके राइट साइड में 0 को लिखते हैं। तो 1 के बाद हम लोग देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए 425/100 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 4 जा 100 और देखिए 25 से 425 को डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स में जाएगा, तो 17/4 हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। कन्वर्ट द फ्लोइंग एज फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म और एज मिक्स फ्रैक्शन। देखिए फर्स्ट नंबर 210 डेसिमल, ठीक है 200। सेकेंड नंबर 32.04। तो सोल्यूशन फर्स्ट नंबर 210 डेसिमल 200, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को हटा देंगे, तो देखिए 210200 और बाई क्या कर देंगे, तो देखिए 1 लिख के और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं 1 के राइट में उतना 0 लगा देते हैं। तो देखिए 1 2 3, तो क्या करेंगे 1 के बाद 3 0 लगा देंगे। तो देखिए 00 से 00 चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए 2102 बचा और यहाँ बाई में 10 बचा। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 टाइम्स में चला जाएगा
और 2102 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1051 हो जाएगा। तो 1051/5, ठीक है। तो 5 से हम लोग क्या करेंगे, 1051 को डिवाइड करेंगे। तो 5 2 जा 10, ठीक है। तो उसके बाद 5 उतर जाएगा, तो 5 1 जा 5, ठीक है। तो 1 को उतारेंगे तो 1 5 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम लोग 5, देखिए कोई भी नंबर जो है 1 जो है, जैसे कि 1 उतरा, तो देखिए अब 1 डायरेक्ट रिमाइंडर नहीं हो सकता है। तो 5 का टेबल 0 टाइम्स पाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो 210, ठीक है, होल 1/5 हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए 32.04, ठीक है। तो हम लोग डेसिमल हटा देंगे तो देखिए 3204 हो जाएगा बाई 100, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स में चल जाएगा, और 4 से 3204 को डिवाइड करेंगे तो 801 आ जाएगा। तो 801 को हम लोग 25 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए 25 3 जा 75, तो 80 में से 75 को माइनस करेंगे तो 5 हो गया, 1 हो गया, 51 हो गया। तो 25 2 जा 50, तो देखिए 51 में 50 को माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 32 होल 1/25 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर को देखते हैं, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो ठीक है, फर्स्ट नंबर देखिए 433/10, सेकेंड नंबर 371/1000। तो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर 433/10। तो देखिए 10 से अगर हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, जो नॉमिनेटर होता है, जैसे कि देखिए 433, तो 433 को लिख लेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 43.3 हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए 371 को हम लोग को 1000 से डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 371 को तो लिख देंगे, और देखिए 1000 से डिवाइड करना है तो 10 से डिवाइड करना होता है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। 100 से डिवाइड करना होता है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। तो 1000 से डिवाइड करना है तो 3 डिजिट के बाद जीरो लगाए, डेसिमल लगाएंगे, सॉरी। तो देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो देखिए 0.371 हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू डेसिमल। तो देखिए फर्स्ट नंबर 7/5, सेकेंड नंबर 31/80। तो देखिए सोल्यूशन, फर्स्ट नंबर 7/5, अगर हम लोग को फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब हम लोग 7 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल लेंगे तो एक 0 आ जाएगा, तो 5 4 जा 20, 20 में से 20 जाएगा तो कट जाएगा, या हम लोग 0 रिमाइंडर आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं। तो देखिए 7/5 का डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। सेकेंड नंबर को देखिए 31/80, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 31 को 80 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 80 के टेबल में 31 तो आता नहीं है, तो डेसिमल लेंगे तो एक 0 आ जाएगा, तो 310 हो जाएगा। तो 83 जा 240 हो जाएगा, तो 310 में से 240 को माइनस करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो डेसिमल अगर हम लोग दे दिए तो एक 0 ऑटोमेटिक आएगा, तो 700 हो जाएगा। तो 80 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 700 के नियरेस्ट है, तो 8 टाइम पढ़ेंगे। तो देखिए 88 जा 640 हो जाएगा, तो 700 में से 640 को माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल नंबर दिए हैं तो एक 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो 600 हो गया। तो 80 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 600 के नियरेस्ट जाएगा, तो 7 टाइम्स में 560 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 40 हो जाएगा। तो डेसिमल दिए हैं तो एक 0 ऑटोमेटिक आएगा, तो 400 हो गया। तो 85 जा क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 400 में से 400 को माइनस करेंगे तो कट जाएगा, या हम लोग 0 रिमाइंडर कर सकते हैं। तो देखिए 31/80 का डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, तो 0.3875। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें
ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।